जो क्या हो कि गैस भी आपके एटीएम से मिलने लगे, जो क्या हो कि आपको एटीएम से गैस लेने के लिए लंबी लंबी कतार न लगानी पड़े। आपको इसी पूरे एटीएम वाला जो मसला है कि सिर्फ पैसे ही नहीं, अब एलपीजी गैस भी एटीएम से मिलेगी, इसको आज हम बताएंगे। भारत का पहला एलपीजी एटीएम जो कि गुड़गांव में खोला जा रहा है, अब उसके बारे में आज समझेंगे। कैसे ये काम करती है, किस तरीके की यहाँ पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, कौन सी कंपनी ने इसे स्टार्ट किया है और हमारा कैसे फायदा होगा, इस पूरी वीडियो में इसी को जानेंगे। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए बात करते हैं उस पॉइंट की जहां से एलपीजी सबसे ज्यादा चर्चित एक मुद्दा बन गया। ईरान और अमेरिका युद्ध, वहां का युद्ध अलग फेज में चल रहा है, लेकिन एक युद्ध भारत में भी चल रहा है, वो है एलपीजी किसके घर पे आएगी, एलपीजी का सिलेंडर किसके घर पे भरा हुआ रखा है। यह सवाल हर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पड़ोसी से पूछा गया कि भाई आपके यहाँ एलपीजी पूरा भरा हुआ रखा है कोई सिलेंडर? क्यों? क्योंकि भारत में एक समय पे 1-2 दिन तो एलपीजी की किल्लत देखी गई और आज भी कई जगह एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसी का आप सॉल्यूशन इस पूरे नए एटीएम से पा सकते हैं। भारत का पहला एलपीजी एटीएम ये कैसे काम करता है, गुड़गांव में जो ये लगाया गया है तो ये क्या मानक रख के वहां पे लगाया गया है, और जो कंपनी है आपकी बीपीसीएल, उसका जो ये पायलट प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। वैश्विक संकट के स्थानीय नवाचार तक, इस पूरे सेगमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ऑपरेटर जो है उसकी कंपनी कौन सी है, वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल का मतलब भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो, और ये उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है। यहां पे इसका इंपैक्ट ये देखा जाएगा कि देश भर में जो रसोई गैस है, जिसे हम एलपीजी बहुत सीधे सीधे शब्दों में कह देते हैं, उसके आपूर्ति के लिए और जो सिलेंडरों की किल्लत हो रही है उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। क्योंकि वेस्ट एशिया में जो अभी पूरा का पूरा वॉर का सेगमेंट चल रहा है, उसमें ये बहुत मददगार हो सकता है। ये जो एटीएम खोला गया है वो आपके गुरुग्राम में खोला गया है, और इसको काम करने का अगर प्रोसेस आपको समझना है तो उस पर बात करनी होगी। यहां पे 4 स्टेप होंगे आपके, उसको आप इजीली समझ लीजिए कि भाई गैस प्राप्त करने के जो ऑटोमेटिक और कनेक्टलेस जो प्रक्रिया है उसको हम समझ लेते हैं। वहां पर आपका केवल भारत गैस कनेक्शन धारकों के लिए ही ये अभी मिल रहा है। इसमें जो समय लगेगा वो 2 से 3 मिनट लगेगा। इसके कुछ स्टेप हैं वो आपको जान लेने चाहिए। जैसे पहला स्टेप क्या है इसमें कि आपको अपना नंबर दर्ज करना होगा। मशीन की स्क्रीन पर आपका नंबर वहां डायल किया जाएगा, और वो भी आपका मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद उसका सत्यापन कर दिया जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। सुरक्षा के लिए फोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपकी पहचान को बता देगा कि हाँ भैया यही व्यक्ति है जो कि बता रहा है, उसी का नंबर डाला गया है। ओटीपी डालने के बाद आपको भुगतान करना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक डिस्प्ले आएगा क्यूआर कोड, आप उसे स्कैन कीजिए, पैसा दीजिए, और उसके बाद जो आपका सिलेंडर है, जो खाली सिलेंडर आप लेके गए हैं, वो उस मशीन में डालेंगे और उसके बदले में आपको नया भरा हुआ सिलेंडर तुरंत मिल जाएगा। तो ये एक समय बचाने वाली भी प्रोसेस है, समय बचाने वाली मशीन कहलाई जा सकती है। ये चीजें एक बहुत ही शानदार पहल कही जा रही हैं। तो बीपीसीएल का जो ये पायलट प्रोजेक्ट है वो वैश्विक संकट की स्थिति में एक बहुत ही अहम योगदान निभा सकता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि जो ये पूरा का पूरा बदलाव हो रहा है उससे क्या बदलाव आएगा। आपने पुराना सिलेंडर जरूर देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, लाल लाल बल्कि। तो ये लोहे का बना हुआ होता है, तो हैवी होता है, वजनदार होता है। 30 केजी का ये लगभग वजन हर कंपनी के जो सिलेंडर होते हैं उसमें होता है। और अगर पारदर्शिता की बात की जाए तो बिल्कुल भी उसमें आप अंदर नहीं देख सकते हैं कि कितनी गैस है, क्या है, पानी भरा हुआ है
या सिर्फ और सिर्फ गैस है, वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो ये नए सिलेंडर होंगे, जो कंपोजिट सिलेंडर नए बनाए जाएंगे इसमें, वो आपका फाइबर कंपोजिट से बनाए जाएंगे और इसका जो वजन रखा जाएगा वो मात्र 15 किलो का ही होगा। यहां पे पारदर्शिता की बात की जाए तो गैस का कितना स्तर है वो भी आप बाहर से देख सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहां से आप एक नए तरीके के युग में एंटर कर जाते हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति और भविष्य की राह पे चलता हुआ भारत है, जो एक नए कदम के साथ नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। अब यहां पर कितने लोगों के पास ये जो बीपीसीएल के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसकी नॉलेज थी, और अगर नहीं थी तो कितने लोग अब इस एटीएम के पास जाकर अपना खाली सिलेंडर भरवाने वाले हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।